में जो पहला चैप्टर है कक्षा 11 के लिए है वो है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जीव जगत। द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जिसमें चूंकि बायोलॉजी पढ़ना है तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, जीव विज्ञान को बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग और लोगस का मतलब होता है लॉजी का। बायो का मतलब लिविंग, इसका मतलब लिविंग माने सजीव, और लॉजी का मतलब होता है, और लॉजी का मतलब अध्ययन, टू स्टडी। तो लिविंग का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लैमार्क और ट्रेविनस। लैमार्क एंड ट्रेविनस। इन्होंने जो है सबसे पहले इसको बताया था कि जो है लैमार्क ट्रेविनस ने बताया था कि जीव विज्ञान शब्द, फिर बाद में बायोलॉजी शब्द का यूज जो है किया अरस्तु, फादर ऑफ कहा जाता है। बायोलॉजी में दो होते हैं, जीव विज्ञान में दो शाखा पढ़ेंगे हम। जीव विज्ञान में दो शाखा पढ़ेंगे, एक हो जाएगा जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। फादर ऑफ जीव विज्ञान या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को, या जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता अगर कहा जाता है इसको कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। और जंतु विज्ञान का पिता इसी तरह से, जंतु विज्ञान का भी पिता जो है उसको अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान इनको कहते हैं थियोफ्रेस्टस। इस तरह से हम जो है जीव विज्ञान के बारे में पहले जानकारी रखेंगे, क्योंकि हम 11 में बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। जितना हमको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी जो है अंग्रेजी शब्द है जीव विज्ञान का, ठीक है। और जीव विज्ञान बायोलॉजी दो है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहेंगे? अरस्तु को। लेकिन जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? जो है लैमार्क और ट्रेविनस ने। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे।
तो जीव विज्ञान कहने मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतुओं का, या कह सकते हैं जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और जीव विज्ञान हमने अभी बताया कि जंतु विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे जीव विज्ञान में हमने बताया बायोलॉजी में, क्या जीव विज्ञान अभी हमने बताया कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी और बायोलॉजी में दो ब्रांच है। हमको पढ़ना है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। ये दो है इसमें ब्रांच, जूलॉजी और बॉटनी। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों मतलब जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे जितने भी जंतु का मतलब कुत्ता, बिल्ली, ये सब जंतु में आते हैं। पौधे जो होते हैं जिसको हम वनस्पति कहते हैं वो बॉटनी पढ़े जाते हैं। जितनी भी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे जितने हैं, इसका अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान में करते हैं, या अंग्रेजी में इसको बॉटनी कहते हैं। ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसको हमने अभी बता दिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सजीव, द लिविंग वर्ल्ड। सजीव किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सजीव सब लोग जानते भी होंगे। सजीव द लिविंग, इसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स या द लिविंग, सजीव। सजीव का मतलब है लिविंग चीजें वह होती हैं जो सबसे पहला जो है वृद्धि करती हैं, ग्रोथ। सजीव में सबसे पहले क्या होता है देखेंगे हम, नंबर 1 ग्रोथ या वृद्धि, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ। तो जो भी चीज सजीव होगी उसमें वृद्धि होगी। वृद्धि हम कह सकते हैं कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। जैसे कोई चीज लंबा हो रहा है, एक तो ये हो सकता है कि किसी वस्तु में लंबाई में वृद्धि हो रही है। दूसरा ये हो सकता है कि किसी चीज की संख्या, नंबर 1 2 3 4 मतलब 5 6, किसी चीज की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है। या कोई चीज है वो छोटे से बड़ा हो रहा है, इतना वजन था अब ये इतना वजन हो गया, मतलब 5 किलो था, मान लो ये कोई चीज 5 किलो था और ये हो गया 50 किलो। तो कहने मतलब इसके वजन में वृद्धि हुई। तो आकृति में वृद्धि हो सकती है, नंबर में वृद्धि हो सकती है, या जो है उसके वजन में वृद्धि हो सकती है। तो इतनी तरह से वृद्धि हो सकती है। तो सजीवों का मुख्य लक्षण है वृद्धि। ठीक है। वृद्धि हम अगर देखें, कुछ लोग कहेंगे वृद्धि पहाड़ों में भी होती है। पहाड़ पहले छोटा रहता है, बाद में उस रेत वगैरह कंक्रीट जमा हो गई तो ये पर्वत जो है इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है। लेकिन इस वृद्धि, ये बाह्य वृद्धि है, इसमें जो सजीव में वृद्धि होती है सब आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है। तो सजीव जो है, लेकिन विशिष्ट लक्षण में वृद्धि जो है नहीं आता है सजीवों का। जैसे सजीव में कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि जो सजीव का जो है विशिष्ट लक्षण क्या है, तो उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है। क्योंकि वृद्धि विशिष्ट लक्षण में नहीं है। वृद्धि पहाड़ की भी हो जाती है जो कि निर्जीव है, अब वृद्धि पौधे में भी हो रही है, जंतुओं में भी हो रही है। इस तरह से वृद्धि होती है। तो दूसरा जो है वृद्धि के बाद आता है नंबर जन्म का, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में दूसरा है जन्म।
सजीवों का लक्षण ये भी होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। प्रत्येक जीव को अपने समान जीव पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन केवल जो है सजीवों में ही होता है। जो सजीव होते हैं जनन उसी में होता है, ठीक है। कुछ ऐसे सजीव होते हैं, लेकिन जनन जो होता है वो सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ जीव जनन ही नहीं करते हैं, तो उनको हम कैसे कहेंगे कि जो है ये सजीव हैं? उनको निर्जीव मानना पड़ेगा, इसलिए इसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। लेकिन लक्षण है, सजीव का ये लक्षण है। रिप्रोडक्शन सजीव का लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्योंकि जैसे जो खच्चर होते हैं, जिसको म्यूल कहते हैं, खच्चर, या अपने समान संतान पैदा करना जनन कहलाता है। कुछ जंतु जनन नहीं करते, जैसे खच्चर, म्यूल्स, खच्चर नहीं करते। और जो वर्कर मक्खियाँ होती हैं, ये हिंदी में कहते हैं बंध कामगार मक्खी। वर्कर जो मतलब मधुमक्खियों में होती हैं, वो भी ड्रोन्स होती हैं, कामगार मक्खी, तथा जो है मनुष्य, तथा बंध मनुष्य, किसमें जनन, ये जनन नहीं करते। जैसे खच्चर में जनन नहीं होता है। बंध कामगार मक्खी जो होती हैं, जो मधुमक्खियों में वर्कर होते हैं, वो भी जनन नहीं करते। या बंध मनुष्य भी संतान पैदा नहीं करते हैं। बहुत से मनुष्य हैं जिनको संतान नहीं होता। तो क्या जब संतान पैदा करना ही लक्षण है सजीव का, तो उसमें तो वो सजीव नहीं हो, इसलिए सजीव का ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा लक्षण आता है उपापचय। तीसरा है उपापचय, मेटाबॉलिक। तो प्रत्येक जीव में, जो भी सजीव होते हैं, उनमें रासायनिक क्रिया होती है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो भोजन करते हैं तो उसका जो है के रिएक्शन होता है, पाचन होता है, उसको हम रासायनिक क्रियाओं को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो प्रत्येक सजीव में मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है। इसके बाद चौथा है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता माने सेंसिटिविटी। ये जो है सजीवों का तथा अनुकूलता, सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी। तो प्रत्येक जीव में संवेदनशीलता होती है और अडाप्टेबिलिटी माने अनुकूलता होती है। मौसम बाह्य वातावरण के अनुसार जीव अपने को ढाल लेता है। संवेदनशीलता का मतलब है, जैसे कोई जीव कुत्ता है बैठा हुआ है, अगर हम पीछे से पूंछ दबा दें, पिन चुभा दें, तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन ऐसा या कोई बच्चा बैठा है पीछे से पिन चुभा देंगे तो उसको पता चल जाएगा, इसको कहते हैं संवेदनशीलता। ठीक है, लेकिन ये चीज जो है निर्जीव में नहीं होता है, इसलिए ये विशिष्ट लक्षण है, सजीवों का ये विशिष्ट लक्षण है। तो इस तरह से हम जो है कि जो सजीव होते हैं उनमें सेंसिटिविटी होती है, माने संवेदनशीलता होती है। इसके बाद जो अगला है वो है जीव 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 द्रव्य, पांचवा है जीव द्रव्य, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के प्रत्येक जीव के अंदर, कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, जैसे कोशिका है मान लो ये, तो इसके अंदर एक द्रव्य भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, इसी के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटी माने कह सकते हैं जैविक क्रियाएं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म के अंदर में होती हैं। ठीक है, तो वाइटल जो रासायनिक भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं हैं वो सब कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में ही होती हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है।